नमस्कार साथियों, आज हम न्यूजीलैंड से रिलेटेड बात करेंगे। भाई न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा आजकल धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं। लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं, पता नहीं लोग, ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं सब न्यूजीलैंड पहुंच जाना चाहते हैं। इसलिए हमने भी सोचा भाई न्यूजीलैंड पे हमने बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड मिल जाएगा वीज़ा सबको, लेकिन फिर भी जाना होगा मुश्किल। इमिग्रेशन पे आपको नो किया जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास वीज़ा है, लेकिन फिर भी बोल देंगे नहीं जी आपको इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया एयरपोर्ट से भी रिटर्न कर सकते हैं, एयरपोर्ट न्यूजीलैंड पहुंचने पर भी रिटर्न कर सकते हैं, वो भी वीज़ा कैंसिल करके। इसके कुछ मैंने कारण लिखे हैं, ये कारण आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंटरेस्टेड है भाई? देखिए न्यूजीलैंड ऐसा तो नहीं जाया जाता, लाखों रुपए एजेंट लेते हैं। डायरेक्ट आप डायरेक्ट खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 12-12.5 हज़ार का खर्चा है, लेकिन आप एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगवाते हैं तो भी वो 25-30 हज़ार ले लेते हैं, और आपकी टिकट कितना महंगा पड़ जाता है। और अगर भाई ये बातें मैं इसलिए बताना जरूरी है, रात को एक बंदे से बात हुई, बोला सर 10 लाख रुपए दिए वीज़ा के, विजिट वीज़ा 12 हज़ार का, 10 लाख रुपए। आप सोचिए। तो भाई ये कारण है। देखिए क्या आपने वीज़ा कहाँ से लगवाया, सबसे बड़ा रीज़न ये आ जाता है कि वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई करने वाले तो 100 में से भी एक नहीं है भाई, हज़ारों में से 2-4 बंदे ऐसे हैं जो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। खुद की उनकी क्वालिफिकेशन उसकी कैपेबल हैं, वो लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। उनकी तो हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं जिनको न्यूजीलैंड जाना है और वो चाहते हैं कि हमें वीज़ा कोई एजेंट दे दे, तो ये बात उनके ऊपर लागू होती है कि उन्होंने वीज़ा कहाँ से लगवाया। अब आप सोचोगे यार वापस निकालने में वीज़ा कहाँ से लगवाएगा, क्या कॉन्टेक्ट होता है? बिल्कुल कनेक्शन है भाई इनका। वीज़ा लगाने वाला कौन है? क्योंकि वीज़ा आजकल वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के लग रहे हैं, लेकिन वह जो लगाने वाले हैं ना, उनकी वजह से आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ता है। क्योंकि आपका वीज़ा वो फर्जी डॉक्यूमेंट से तैयार करते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है, फिर आपको एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो दिक्कत होती है। और क्योंकि वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आपने तो कुछ उनको दिया नहीं, वो उसने अपने तरीके से लगा दिया। इमिग्रेशन पे सवाल पूछते हैं, आप उनको बता ही नहीं पाते, तो रिटर्न होना ही है, फिर कोई रोक नहीं सकता। आपने वीज़ा खुद अप्लाई क्यों नहीं किया? ये एक मेरी तरफ से जो सवाल मैंने बनाया वो है कि भाई आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आप कोशिश करें अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। खुद वीज़ा अप्लाई करोगे तो पूरा आपके सामने रहेगा, जेन्युइन सिस्टम सामने रहेगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, क्या क्या जानकारी आपने भर रखी है, वो आपको मेंटली एकदम फिट रखें, दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगी। वही सवाल आपसे इमिग्रेशन अधिकारी पूछता है तो आप उनका सटीक जवाब दे सकते हैं। समझ गए? अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपको भैया अपने घर से निकल के 1000 किलोमीटर जाना है और दूसरे के साथ में कार में बैठ के जाना है, तो आप कार में सोते हुए चले जाओगे क्योंकि तो आपको तो पहुंचना, ले जाने वाला तो दूसरा ही है ना। फिर आपको ये बोल दे भाई चल ये गाड़ी ले, जिस रास्ते से हम आए तू लेके चल, तो आपको तो दिक्कत ही, आपको तो 1000 किलोमीटर आप पहुंच ही नहीं पाओ, क्योंकि आपके माइंड पे जोर ही नहीं पड़ा ना। सब कुछ जाते समय दूसरे ने सर्विस दे दी, अगर आप जाते समय भी खुद लेके जाते तो अपने आप आ जाते। तो सेम कंडीशन ये है, वीज़ा खुद अप्लाई करोगे, पूरा प्रोसेस आपके सामने रहेगा, दिक्कतें आएंगी तो आप उसका समाधान खोजोगे और वही समाधान एयरपोर्ट पे काम आएगा। दूसरे से वीज़ा लेते हो ना तो वो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि एजेंट ने साम दाम दंड भेद करके वीज़ा तो दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता इन चीज़ों का। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मैटर करता है भाई। आप अगर इन देशों में यूरोप या अलग जो कंट्री हैं, शेंगन कंट्री वगैरह, इन देशों में जाते हो, क्वालिफिकेशन मैटर करता है। आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है आपने, तो वो आप उसको हैंडल कर लोगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, एजेंट तिकड़मबाजी करके आपसे मोटा पैसा लेके वीज़ा लगवा देते हैं। वीज़ा ले लिया, आपने ज़मीन गिरवी रखी, गहना बेचा, या फिर आपने ब्याज पे लोन लिया। बहुत सारे लोग ज़मीन बेच के, मेरे पास जिनसे बात होती है, ज़मीन गिरवी रख के बेच के यूरोप जाने का सोचते हैं, तो उन लोगों को वीज़ा मिल जाता है एयरपोर्ट पर, लेकिन वो पैसे एजेंट को दिए, वो किसी काम नहीं आते। क्वालिफिकेशन कम होती है, वो वहीं पे एयरपोर्ट पे फंस जाते हैं। अब उनको दिक्कत आ जाती है क्योंकि एजेंट ने उनको फुद्दू बनाया, बेवकूफ़ बना के वीज़ा तो दे दिया, लेकिन वहाँ पे उनको रियलिटी से वो रूबरू होंगे ना, तब उनको समझ में आएगा भैया वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है जितना उनसे सवालों के जवाब देना आसान मुश्किल है। तो ये डिटेल थोड़ा सा आपको गौर करने की पड़ेगी। आपका एजेंट कौन है? 4 नंबर पे बात करें, आप जिस भी एजेंट से वीज़ा लगवाते हैं वो आपका ट्रस्टेबल है, वो फर्जी काम तो नहीं करता है। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी होते हैं जो आपकी जेन्युइन प्रोफाइल पे काम करते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपसे लेते हैं। नहीं है तो भाई उनको बोलते हैं टाइम लगेगा, बनवा ले। अब कई लोगों को वीज़ा मिलता है, ITR तक उनके पास नहीं है, बताओ आप वो वीज़ा दे रहे हैं न्यूजीलैंड का। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, उनकी सैलरी स्लिप कुछ नहीं है, विजिट वीज़ा ऐसे ही मिल रहा है, जैसे दुबई का निकालते हैं वैसे निकाल देते हैं वो। तो डॉक्यूमेंट तो फर्जी लगाते हैं ना। जेन्युइन एजेंट होता है वो फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। वो आपको जेन्युइन, हाँ पैसा हो सकता है वो 12,000 वीज़ा का लग रहा है, वो 40,000 ले ले, मैटर वो नहीं करता। मैटर वो करता है कि आपको पैसा लेने के बावजूद आपका काम सही करे। तो एजेंट आपका कौन है वो बहुत बड़ा महत्व करता है, तो गौर करें इस बात। 5 नंबर टॉपिक पे बात करें तो भाई फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे। आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो आप यकीन करें किसी भी देश का, चाहे शेंगन कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, गल्फ को छोड़ के, तो आपके डॉक्यूमेंट तो लगते हैं। अब वो एजेंट कई जो बेवकूफ़ होते हैं, जो फर्जी होते हैं ना, उनको आप बोलते हैं कि जी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे ITR मान लो, या सैलरी की मान लो, बैंक स्टेटमेंट मान लो, या फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, या फिर और भी आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधित एम्बेसी मांगती है और वो आपके पास नहीं होते हैं, तो एजेंट आप बोलते हैं टेंशन मत लो जी, हम अपने आप करवा देंगे, हमारी सब सेटिंग है। सेटिंग क्या भैया, प्रिंटर उनके पास होता है, लैपटॉप उनके पास होता है, जो काम करते हैं उनके पास दूसरों के डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ पे एडिट किया, आपका नाम डाल दिया, पासपोर्ट नंबर, आपकी
डिटेल डाल दी, लो जी हो गया, और वो फर्जी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट लगा के आपको वीज़ा पकड़ा देते हैं और यहीं पे फिर आपको दिक्कत आ जाती है। चीज़ों का आपको पता नहीं होता है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। केवल पासपोर्ट की फोटो कॉपी से आया वीज़ा, जी हाँ बिल्कुल। मेरा अफसोस हुआ मुझे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूजीलैंड का वीज़ा सिर्फ पासपोर्ट की फोटो कॉपी दिया। मैं बोला वीज़ा पासपोर्ट कहाँ है, बोला सर मेरे ही पास है। पैसा दिया नहीं दिया, बिना पैसे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट की कॉपी से वीज़ा दे दिया और वीज़ा चेक भी करा लिया। अगला बोलता जी लाओ जी 10 लाख रुपए दो। अब बताओ, लेटेस्ट रात की बात है, मैं हर वीडियो में 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसा भी एजेंट करते हैं। अब ये बंदा 10 लाख दे देगा, क्या सक्सेस हो जाएगा? आपको लगता है कि ये बंदा न्यूजीलैंड पहुंच के इनके जो टारगेट हैं उनको ये भी बताया कि परमिट हम लगवा देंगे, आप तो इस वीज़ा में पहुंचो। बात हुई थी वर्क परमिट की, दिया ये वीज़ा, अब 10 लाख मांग रहे हैं। आप सोचिए थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन द्वारा इंक्वायरी, ये आप विजिट वीज़ा में जाने की सोचते हैं ना, तो इस पे आप गौर कम करते हैं, क्योंकि जिन एजेंटों से आप संपर्क करते हैं ना वो आपको इतना आश्वस्त कर देते हैं कि आप टेंशन ही मत लो, आप तो हमें पैसा दो, वीज़ा लो, फ्लाइट हो जाएगी। भाई वीज़ा लेने की गारंटी ये नहीं लेता वीज़ा कि आप एयरपोर्ट क्रॉस कर जाओगे। वीज़ा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो डिपोर्ट होते हैं, जिनको रिटर्न कर दिया जाता है, एयरपोर्ट से लौटा दिया जाता है, वो लोग क्या हो, वीज़ा तो होता है उनके पास, फिर भी वो लोग वापस क्यों आ जाते हैं? इसका कारण ये होता है कि आप जिससे वीज़ा लेते हो ना, लापरवाही उसने की है, गलती उसी की है, उसको सब पता होता है लेकिन वो बताता नहीं है आपको, और आपको पता नहीं होता इसलिए आप उनसे पूछते नहीं हैं। डॉक्यूमेंट में कमी आपको पता नहीं। अब आप वीज़ा मिल जाता है आपको, वीज़ा मिलने के बावजूद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है जिनका आपको पता ही नहीं होता। आपको दिक्कत आती है जब आप फंस जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत आ जाती है, इमिग्रेशन द्वारा पूछा जाता है, या फिर किसी भी देश में जाते हैं इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, डॉक्यूमेंट आपके पास वो नहीं होता लेकिन उसी डॉक्यूमेंट से आपका वीज़ा आया होता है, और वहीं आपकी बैंड बजाती है कि भाई डॉक्यूमेंट आपको पता ही नहीं रहा, आपका वीज़ा कैसे मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी देश के वीज़ा के प्रति डिमोटिलाइजेशन करने का एक तरीका होता है, ये फर्जी लोग होते हैं वही करते हैं। न्यूजीलैंड जाने का आपका पर्पज़ क्या है? ठीक है जी, वीज़ा मिल गया, सब कुछ ओके जी, आप क्यों जा रहे हैं न्यूजीलैंड? ये पर्पज़ भी क्लियर होना चाहिए। वीज़ा अगर विजिट का है ना तो विजिट ही पर्पज़ होना चाहिए, नहीं कि आप परमिट में जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब करेंगे, आप वहाँ दोस्त से मिलेंगे, आप बिजनेस शुरू कर देंगे, आप जॉब की खोज करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, ये चीज़ें नहीं चलती। वीज़ा ही विजिट है, टारगेट फिक्स है जी, मैं इतने दिन जा रहा हूँ, ये मेरी रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, ये मेरा एड्रेस है, वहाँ घूमूंगा, इतने दिन की मेरी आईटी है, ये मेरे पास जुगाड़ है, मेरे पास में डॉलर है, इतने दिन में वापस आ जाऊँगा, इंडिया में सेटल हूँ, मुझे मेरा ये सैलरी, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये साबित आपको करना पड़ता है, समझ रहे हैं? ये आप नहीं कर पाते तो आपको फिर वापस आने की प्रॉब्लम आ जाती है। आपका एजेंट फर्जी, लास्ट में अगर बात करें ना तो इन जो भी मैंने 8-10 पॉइंट लिखे ना, इन सब बातों के पीछे आपके एजेंट का हाथ होता है। वीज़ा तो वो दे देता है, पैसा लेता है, लेकिन ये कमी है वो सुधारता नहीं है और आपको बताता नहीं है। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है तो मुझे ये बातें समझ में आती हैं। तो भाई 100 की एक बात, एजेंट जिससे वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो ना उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। उसको सब कुछ चीज़ें आपको बतानी चाहिए खोल के। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहा है, कोई अपनी तरफ से बना के लगा रहा है, तो वो कम से कम क्लियर तो करे आपको, तो ताकि वो स्थिति आपके सामने हो तो आप उससे सामना कर सको। अब इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे आपको ये सामना आप कर ही नहीं पाते क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि भाई आपको ये हुआ कैसे। तो ये सब कुछ तो ये सब कुछ न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। तो वीज़ा आ जाता है ना तो ये श्योरिटी नहीं है कि आप रशिया पहुंच जाओगे। इसको आप थोड़ा सा गौर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।